हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कास्ट पंचायत ऑस्ट्रासाइज फैमिली इन अजमेर। कास्ट पंचायत यानी जातीय पंचायत, ऑस्ट्रासाइज यानी बहिष्कार करना, फैमिली इन अजमेर। जातीय पंचायत ने फैमिली यानी परिवार का बहिष्कार किया अजमेर में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिलेगा। कास्ट का मतलब होता है जातीय, पंचायत का मतलब जो पंच लोग होते हैं, जो बैठक करते समाज के जो प्रबुद्ध जन होते हैं, उनके द्वारा जो बैठक करके निर्णय दिया जाता है उसको पंचायत बोलते हैं। कास्ट पंचायत यानी जातीय पंचायत, ऑस्ट्रासाइज यानी बहिष्कृत करना, फैमिली यानी परिवार को, इन अजमेर यानी जातीय पंचायत ने परिवार को बहिष्कृत किया। ठीक है, इन अजमेर यानी अजमेर के अंदर। ए कास्ट पंचायत अलीजली ऑस्ट्रासाइज ए फैमिली एंड इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ Rs 9 लाख फॉर रिफ्यूजिंग एज टू सेंड दियर डॉटर टू हर इन लॉज, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। ए कास्ट पंचायत अलीजली, ए कास्ट पंचायत यानी एक जातीय पंचायत ने अलीजली ने तथाकथित रूप से ऑस्ट्रासाइज यानी बहिष्कृत किया, यानी समाज से बाहर करना। ए फैमिली यानी एक जातीय पंचायत ने एक परिवार को तथाकथित रूप से बहिष्कृत किया, और इम्पोज्ड यानी लगा देना। ठीक है, पेनल्टी और पेनाल्टी थोप दी। ऑफ Rs 9 लाख रुपए फॉर रिफ्यूजिंग मना करने के लिए, टू सेंड दियर डॉटर टू हर इन लॉज अपनी पुत्री को मतलब ससुराल भेजने से मना करने के लिए। ठीक है ना। एक कास्ट पंचायत अलीजली, एक कास्ट पंचायत यानी एक जातीय पंचायत ने तथाकथित रूप से ऑस्ट्रासाइज ए फैमिली एक परिवार को बहिष्कृत किया, एन इम्पोज्ड पेनल्टी और पेनल्टी लगा दी और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, ऑफ Rs 9 लाख और 9 लाख रुपए का, फॉर रिफ्यूजिंग मना करने के, टू सेंड दियर डॉटर उन्होंने अपनी पुत्री को मतलब ससुराल भेजने से मना किया, टू हर इन लॉज, हर इन लॉज का मतलब उसके ससुराल भेजने के लिए मना करने पर। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कास्ट पंचायत यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अलीजली यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, ऑस्ट्रासाइज इसकी मेन वर्ब है, ए फैमिली ये इसका ऑब्जेक्ट है, एंड कंजक्शन लगा के नई वर्ब ऐड करे, एंड इम्पोज। पहले तो उसको ऑस्ट्रासाइज किया मतलब उसको बहिष्कृत किया, और इम्पोज यानी उसके ऊपर जुर्माना लगा, पेनल्टी का मतलब जुर्माना। ठीक है, रिफ्यूजिंग का मतलब होता है मना करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the family refused to pay the penalty, the panchayat increased the penalty to Rs 19.15 lakh, full stop. When the family refused, जब परिवार ने मना कर दिया, to pay penalty यानी जुर्माना देने से मना कर दिया, the पंचायत ने इंक्रीज यानी बढ़ा दिया, पेनाल्टी को बढ़ा दिया, Rs 19.15 लाख यानी 19,50,000 रुपए तक उसको पेनाल्टी को बढ़ा दिया। ठीक है, 19.50 लाख कर दिया। ठीक है ना। वेन फैमिली रिफ्यूज, द फैमिली जब परिवार ने रिफ्यूज यानी मना किया, टू पे पेनाल्टी जब परिवार ने पेनाल्टी देने से मना कर दिया, द पंचायत ने इंक्रीज किया बढ़ा दिया, द पेनाल्टी यानी उस जुर्माने को, टू Rs 19.50 लाख यानी 19,50,000 रुपए तक उसको बढ़ा दिया। ठीक है ना। वेन यहाँ पे कंजक्शन का काम करा, द फैमिली यहाँ पे सब्जेक्ट का, रिफ्यूज यानी इसकी मेन वर्ब, टू पे यानी अदा करने से मना कर देना, द पेनाल्टी यानी जुर्माना, द पंचायत वापस सब्जेक्ट काम करा, इंक्रीज यानी बढ़ा देना, द पेनाल्टी यानी जुर्माना, टू Rs कितना तक बढ़ा दिया, 19.50 लाख यानी 50 यानी 19,50,000 रुपए तक बढ़ा दिया। ठीक है। द विक्टिम allegedly that the panchayat called the family and forced them to put their shoe on their head and tied them for half an hour, full stop. The victim यानी शिकारी, जो पीड़ित परिवार है, allegedly उन्होंने आरोप लगाया कि द पंचायत ने उनको पुकारा, बुलाया, एंड द फैमिली यानी परिवार को, एंड फोर्स और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया, देम टू पुट दियर शूज अपने शूज यानी जूतों को अपने सर के ऊपर उठाने के लिए बोला, दियर हेड्स एंड टाइड देम और उनको बांध दिया, सर हाफ एन आवर आधे घंटे तक उनको बांध दिया गया। ठीक है, वापस देखते हैं।
द फैमिली अलीज, फैमिली ने ये आरोप लगाया, यानी पीड़ित परिवार ने ये आरोप लगाया, ठीक है ना। द विक्टिम अलीज्ड, सॉरी, द विक्टिम अलीज्ड, विक्टिम यानी पीड़ित ने ये अलीज्ड यानी आरोप लगाया कि द पंचायत कॉल्ड, पंचायत, द फैमिली, पंचायत ने उनके परिवार को बुलाया, एंड फोर्स और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया, देम टू पुट दियर शूज, और अपने उनके जो शूज है, जूते हैं, सर के ऊपर रखने के लिए उनको मजबूर कर दिया है, उनको फोर्स किया, ऑन दियर हेड्स यानी उनके सर पर, एंड टाइड देम और उनको बांध दिया गया, फॉर एन हाफ आवर, आधे घंटे के लिए उनको बांध दिया गया, ठीक है। द विक्टिम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अलीज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, द पंचायत यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, कॉल्ड यानी बुलाना या पुकारना, द फैमिली इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और एंड कंजक्शन लगा के एक नई वर्ब बैठ गई, फोर्स यानी उसको पुकारा भी है और फोर्स भी किया, देम टू पुट, पुट का मतलब रखना, दियर शूज यानी उनके जूते, ऑन दियर हेड यानी उन्हीं के सर पर रखना, ठीक है ना, जो कि बहुत ही बड़ा अपमान माना जाता है, ठीक है, समाज के अंदर। एंड टाइड देम फॉर हाफ एन आवर, और उनको बांध दिया गया हाफ एन आवर यानी आधे घंटे तक के लिए। द विक्टिम रजिस्टर्ड ए केस इन पिशांगन पुलिस स्टेशन अगेंस्ट 35 अक्यूज ऑफ कम्युनिटी फुल स्टॉप। द विक्टिम यानी पीड़ित ने रजिस्टर्ड यानी दर्ज करवाया एक केस यानी एक मामला पिशांगन पुलिस स्टेशन, पिशांगन पुलिस स्टेशन के वहां पे अगेंस्ट यानी के विरुद्ध 35 अक्यूज यानी 35 अक्यूज यानी आरोपियों के, ऑफ द कम्युनिटी यानी समुदाय के, ठीक है। विक्टिम यानी शिकारी ने या पीड़ित ने एक मुकदमा दर्ज करवाया पिशांगन पुलिस स्टेशन के 35 व्यक्तियों के विरुद्ध, तो समुदाय के 35 व्यक्तियों के विरुद्ध, कम्युनिटी का मतलब समुदाय के, ठीक है। द विक्टिम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, रजिस्टर्ड इसकी मेन वर्ब, एक केस यानी एक मामला, इन कहां पे पिशांगन पुलिस स्टेशन एरिया, पुलिस स्टेशन के अंदर, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, 35 अक्यूज यानी आरोपियों के खिलाफ, ठीक है। पुलिस सेड दैट दे वर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, पुलिस सेड, पुलिस ने बताया कि दे वर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, पुलिस सेड, पुलिस ने बताया कि दे वर इन्वेस्टिगेटिंग, वो जांच कर रहे थे मैटर यानी मामले के अंदर। पुलिस सेड, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा, सेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, डेट कंजक्शन लगा रहा, दे सब्जेक्ट, वर्ब बी प्लस वर्ब में एनजी, द मैटर, दे वर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, वो क्या मैटर को यानी मैटर की खोजबीन कर रहे हैं, मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं। रामेश्वर लाल देवासी 45 ए रेजिडेंट ऑफ रायकों की डाणी ऑफ पिशांगन फाइल ए FIR ऑन सैटरडे इन पिशांगन पुलिस स्टेशन स्टेटिंग that his sister-in-law Lali was married to Suresh and she was living with her parents full stop। वापस देखते हैं, रामेश्वर लाल देवासी जिसकी उम्र है 45, वो ए रेजिडेंट ऑफ रायकों की डाणी पिशांगन, जो कि निवासी है, रायकों की डाणी का निवासी है पिशांगन का। फाइल, रामेश्वर लाल की जो वर्ब है यहाँ पे ही फाइल, उन्होंने केस फाइल यानी दर्ज कराना, एक FIR, उन्होंने एक FIR यानी प्राथमिकी दर्ज करे, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, इन पिशांगन पुलिस स्टेशन, पिशांगन पुलिस स्टेशन के वहां यानी थाने के अंदर, स्टेटिंग बताते हुए या कहते हुए कि हिज सिस्टर इन लॉ का मतलब साली होता, भाभी भी होता है, लेकिन यहाँ पे साली के सेंस में समझेंगे तो बेटर तरीके से ये अपने को न्यूज समझ में आएगी। हिज सिस्टर इन लाली वाज मैरिड टू सुरेश, उसकी जो साली है उसकी जो शादी की गई सुरेश के साथ, एंड सी वाज लिविंग विथ हर पेरेंट्स, और वह रह रही है अपने माता पिता के साथ, ठीक है। वापस देखते हैं, रामेश्वर लाल देवासी जिसकी उम्र है 45 वर्ष, रेजिडेंट ऑफ रायकों की डाणी और पिशांगन, जो कि निवासी है रायकों की डाणी पिशांगन का। फाइल, उसने दर्ज करवाया एक मुकदमा सैटरडे यानी शनिवार को इन पिशांगन पुलिस स्टेशन यानी पिशांगन थाने के अंदर, स्टेटिंग बताते हुए कि डेट कंजक्शन लाए, हिज सिस्टर इन लॉ, जो उसकी साली है लाली, वाज मैरिड, लाली की जो शादी करवाई गई टू सुरेश यानी सुरेश से, एंड सी वाज लिविंग विथ हर पेरेंट्स, और जो कि अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स का मतलब माता पिता के साथ, एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सी वाज लिविंग यानी रहती है, विथ हर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ, ठीक है। फैमिली ऑफ सुरेश अलीज दैट लाली पेरेंट्स वर नॉट सेंडिंग हर टू दियर हाउस फुल स्टॉप। फैमिली ऑफ सुरेश अलीज, सुरेश की जो परिवार जन है उन्होंने अलीज यानी तथाकथित रूप से दे आरोप लगाया कि डेट लालीज पेरेंट्स वर नॉट सेंडिंग हर टू दियर हाउस, लाली के पेरेंट्स जो हैं उसके माता पिता वर नॉट सेंडिंग हर, उसको नहीं भेज रहे, दियर हाउस यानी अपने घर पर, यानी उसके ससुराल पर उसको नहीं भेज रहे।
फैमिलीज ऑफ सुरेश यानी सुरेश के परिवार ने अली जी ने तथाकथित रूप से आरोप लगाया कि लालीज पेरेंट्स, लाली की जो माता पिता, वर नॉट सेंडिंग, उसको नहीं भेज रहे हर उसको टू दियर हाउस यानी अपने घर पर। ठीक है ना। फैमिली ऑफ सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अलीज इसकी मेन वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा रखा है। लालीज पेरेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में एनजी, हर यानी उसके लिए आया, उस महिला के लिए, लाली के लिए, दियर हाउस यानी उसके घर पर उसको नहीं भेज रहे, मतलब उसको ससुराल नहीं भेज रहे। ठीक है। द मैटर वेंट टू द कास्ट पंचायत ऑफ द दियर कम्युनिटी एंड ऑन जनवरी 5 पंचायत वाज कॉल्ड इट फुल स्टॉप। द मैटर वेंट टू द कास्ट पंचायत, ये जो मामला है गया कास्ट पंचायत यानी जातीय पंचायत के पास, ऑफ दियर कम्युनिटी अपने उनके समुदाय के, अपनी उन्हीं की समुदाय की जातीय पंचायत के पास गया। एंड ऑन जनवरी 5 को पंचायत वाज कॉल्ड, और पंचायत बुलाई गई, जनवरी 5 को एक पंचायत बुलाई गई। द मैटर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वेंट यानी गया, द कास्ट पंचायत यानी कास्ट जातीय पंचायत के पास, ऑफ दियर कम्युनिटी उनकी समुदाय के पंचायत के पास। एंड ऑन जनवरी 5 और जनवरी 5 को पंचायत वाज कॉल्ड, और एक पंचायत की बैठक बुलाई गई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पंच ऑफ द कम्युनिटी हियर्ड द मैटर और कंप्लेंट ऑफ फादर ऑफ द सुरेश उग्मा राम फुल स्टॉप। पंच ऑफ द कम्युनिटी, जो ये जो समुदाय है इसके जो पंच है, उन्हें हियर्ड यानी सुना, हेर्ड यानी सुना, मैटर यानी इस मामले को, ऑन कंप्लेंट ऑफ फादर सुरेश उग्मा राम, सुरेश की जो पिता है उनकी जो शिकायत करने पर पंच, समुदाय के जो पंच है उन्होंने इस मामले को सुना। ठीक है ना। पंच ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हियर्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, द मैटर यानी इस मामले को, ऑन कंप्लेंट किसकी कंप्लेंट पर, किसकी शिकायत पर, और कंप्लेंट फादर ऑफ सुरेश, सुरेश के पिता के कंप्लेंट पर, जिनका नाम है उग्मा राम की शिकायत पर, मतलब समुदाय के पंचों ने इनकी शिकायत सुनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पंचायत डिसाइडेड टू ऑस्ट्रेसाइज लालीज फैमिली फुल स्टॉप। द पंचायत ने निर्णय किया, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू ऑस्ट्रेसाइज यानी बहिष्कृत करने का, लालीज फैमिली यानी लाली के परिवार को पंचायत ने निर्णय किया गया, इसको बहिष्कृत किया जाए, इसको मतलब बहिष्कृत किया जाए, समाज से अलग किया जाए। ठीक है। पंचायत यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, द पंचायत, डिसाइडेड यानी निर्णय करना, टू ऑस्ट्रेसाइज यानी बहिष्कृत करने का, लालीज फैमिली ने लाली के परिवारजनों को बहिष्कृत करने का निर्णय पंचायत ने किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इस प्रकार के केसेज सोशल मीडिया का टाइम होने की वजह से तो बहुत कम हो गए, बाकी बहुत सारी समाजों के अंदर इस प्रकार के केसेज आए दिन आते रहते थे, लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से काफी केस कम हुए। लेकिन तो भी मतलब कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति है जहां पर लोग मतलब कुछ देखते नहीं किसकी गलती क्या है, और उसको समाज से बहिष्कृत कर देना कोई ये मतलब कोई निर्णय नहीं है कि एक डिक्टेटरशिप कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। द पंचायत डिसाइडेड टू, आगे बढ़ते हैं। इफ दे वांटेड टू रिमेन द कम्युनिटी दे शुड गिव पेनाल्टी ऑफ Rs 9 लाख, दे वर टोल्ड फुल स्टॉप। इफ यदि दे वांटेड टू रिमेन, यदि वो बना रहना चाहते हैं, इन द कम्युनिटी यानी यदि वो समुदाय में बने रहना चाहते हैं, दे शुड गिव पेनाल्टी उन्हें जुर्माना देना चाहिए, ऑफ Rs 9 लाख यानी 9 लाख रुपए, दे वर टोल्ड उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है ना। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखना है, लेकिन साथ ही साथ समाज के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है उससे अवेयर भी होना, ताकि अपन इंग्लिश सीखने के साथ साथ कुछ नई चीजें भी सीख सकें। ठीक है। इफ यानी यदि, दे वांटेड टू रिमेन यदि वो बने रहना चाहते, इन द कम्युनिटी यानी समुदाय के अंदर, दे शुड गिव पेनाल्टी उन्हें पेनाल्टी देनी चाहिए, ऑफ Rs 9 लाख यानी 9 लाख रुपए, दे वर टोल्ड ऐसा उन्होंने बोल दिया। इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम करा, दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वांटेड इसकी मेन वर्ब, टू रिमेन यानी बने रहना, इन द कम्युनिटी यानी समुदाय के अंदर, दे सब्जेक्ट काम करा, शुड गिव पेनाल्टी, दे शुड गिव पेनाल्टी, दे सब्जेक्ट काम करा, शुड मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पेनाल्टी यहाँ पे जुर्माना, ऑफ Rs 9 लाख यानी 9 लाख रुपए, दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में तीन चीजें थी, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में ING। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द विक्टिम फैमिली रिफ्यूज टू गिव द पेनाल्टी फुल स्टॉप। द विक्टिम फैमिली यानी पीड़ित परिवार ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू गिव पेनाल्टी यानी पीड़ित परिवार ने जुर्माना देने से मना कर दिया। द विक्टिम फैमिली यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, रिफ्यूज यहाँ पे मेन वर्ब है, टू गिव यानी देने से, ठीक है। द पेनाल्टी यानी जुर्माना देने से, मतलब पीड़ित परिवार ने मना कर दिया। द पंचायत वाज कॉल्ड अगेन ऑन जनवरी 7। द पंचायत यानी जो पंचायत है, वाज कॉल्ड यानी इसको बुलाया गया, अगेन यानी दोबारा, ऑन जनवरी 7 यानी पंचायत को 7 जनवरी को दोबारा पंचायत को बुलाया गया। द पंचायत यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन यानी दोबारा, ऑन जनवरी जब डे और वार की बात होती तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। दे इंक्रीज द पेनाल्टी टू RS 11 लाख। दे यानी उन्होंने, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया, द पेनाल्टी यानी इस जुर्माने को, टू RS 11 लाख यानी उन्होंने इस जुर्माने को 11 लाख तक बढ़ा दिया, ठीक है। द कंप्लेंट said the victim family again denied giving any penalty full stop। the complaint यानी शिकायतकर्ता ने said यानी कहा कि the victim family again, victim यानी पीड़ित परिवार ने again यानी दोबारा, denied यानी मना कर दिया, giving any penalty यानी कोई भी किसी भी प्रकार का जुर्माना देने से मना कर दिया पीड़ित परिवार ने। the complaint यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, said यानी कहा, that कंजक्शन, ठीक है। द विक्टिम फैमिली यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अगेन यानी दोबारा, डिनाइड यानी मना किया, गिविंग यानी एनी पेनाल्टी यानी किसी भी प्रकार का पेनाल्टी या किसी भी प्रकार का जुर्माना देने से मना कर दिया। देन द पंचायत इंक्रीज द पेनाल्टी टू RS 60.50 लाख एंड ऑर्डर द कम्युनिटी टू सीवेयर ऑल रिलेशन विथ द विक्टिम फैमिली फुल स्टॉप। देन यानी तब, द पंचायत इंक्रीज तब पंचायत ने, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया, द पेनाल्टी जब पंचायत ने मतलब पहले 11 लाख किया था, फिर इसको बढ़ा के कितना गया 16.5 लाख 50 लेके यानी 16.5 लाख रुपए इसको पेनाल्टी के रूप में बढ़ा दिया। और ऑर्डर और आदेश दिया द कम्युनिटी टू सीवियर ऑल द रिलेशन, और सारे रिलेशन यानी सारे संबंध खत्म करने का आदेश दे दिया, ठीक है। विद द विक्टिम फैमिली यानी पीड़ित परिवार से सारे संबंध विच्छेद करने का आदेश दे दिया, ठीक है ना। देन यानी तब, द पंचायत यहाँ पे सब्जेक्ट का, इंक्रीज यानी बढ़ा देना, द पेनाल्टी यानी जुर्माना, टू RS 60.5 लाख यानी 16.5 लाख रुपए बढ़ा दिया, एंड ऑर्डर और आदेश दिया द कम्युनिटी टू सेवर ऑल रिलेशन यानी सारे संबंध विच्छेद कर देना, मतलब सारे संबंध तोड़ देना, विद द विक्टिम फैमिली यानी पीड़ित परिवार से। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें और अपने आसपास छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाया करें, वो खुद भी पढ़ रहे। थैंक यू।